राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं, यानी कि जो वेंकटेश हैं वो जा रहे होते हैं। उन्हें जाता देख भार्गवी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा आहत होती हैं। उन्होंने नारायण के ऊपर एक मोर पंख रखा होता है, उससे देखकर बातें करते हुए भार्गवी कहती हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी सहायता कीजिए नारायण, मुझे कोई संकेत दीजिए कि क्या मुझे वेंकटेश को रोकना चाहिए। तभी वो जो मोर पंख होता है वो उड़ कर के भार्गवी के हाथों में आ जाता है और वो समझ जाती हैं कि ये नारायण का संकेत है। वो दौड़ कर जाती हैं और वेंकटेश को रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जाने से मुझे पीड़ा हो रही है, मैं आहत हो रही हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रीनिवास के जाने से हुई थी असहाय पीड़ा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। ये सुनकर वेंकटेश कहते हैं लेकिन मेरा तो विवाह हो रखा है। फिर भार्गवी कहती हैं तो विवाह से क्या लेना देना प्रेम का। वैसे भी श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देती हैं वो उन्हें और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो इतनी सारी रानियों से विवाह किया था, उनसे प्रेम किया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो स्वयं से सर्व अधिक प्रेम करते थे, और तुम दोनों यानी कि श्रीनिवास और वेंकटेश दोनों ने ही मुझे खुद से प्रेम करना सिखाया है, इसलिए मैं तुमसे एक मित्र की भांति अत्यधिक प्रेम करती हूँ। ये सुनकर वेंकटेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो रुकने का मन बना लेते हैं। यहाँ पर भार्गवी के कहने पर वो जाने से तो रुक जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ भार्गवी कहती हैं कि मैं कल करवीरपुर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। वेंकटेश उन्हें बताते हैं कि मैं भी कल जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे साथ ही चल लेना। ये बात सुनकर के भार्गवी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, ये उचित रहेगा, और अपने कक्ष में चली जाती हैं। इधर भार्या ये सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि वेंकटेश ने जो उनको कार्य दिया है वो पूर्ण कैसे करें। उसके लिए वो फिर अपने पानी से आंखें गीली कर लेती हैं और थोड़ा सा पानी सोते हुए वासु पर डालती हैं और फिर रोने का बहाना करती हैं। वासु की जैसे ही नींद खुलती है वो देखते हैं कि भार्या अत्यधिक रो रही है। तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। भार्या यहाँ पर कहती हैं कि मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ और इतना प्रेम मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि वेंकटेश ने भी नहीं। लेकिन मुझे और तुम्हें एक नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वेंकटेश और श्रीनिवास दोनों को ही तुम मृत्यु दंड दो और वो हमारे रास्ते से हट जाएं और फिर मैं तुमसे शांतिपूर्वक विवाह कर लूँ। ये सुनकर के वासु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो भी यही चाहता है, श्रीनिवास और यहाँ पर वेंकटेश को दंड देना, क्योंकि दोनों के साथ उसका झगड़ा हो चुका होता है। उसके बाद भार्या कहती हैं कि ये कार्य तुम्हें करना ही होगा। वासु कहता है कि ठीक है, लेकिन ये कार्य सब होगा कैसे। तभी यहाँ पर जो भार्या है वो उन्हें एक असुर के बारे में बताती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और वो शुक्राचार्य के पास जाकर के उनसे पता करने के लिए कहती हैं। और यहाँ पर वासु कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्द ही जाऊंगा और उस असुर के बारे में पता करूंगा। भार्या यहाँ पर उसी असुर के बारे में बात कर रही होती है, शुक्राचार्य बुलाने वाले होते हैं, और ये सुनकर के यहाँ पर वासु अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। थोड़े समय पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी सो रही होती है, तभी उसे स्वप्न आता है जिसमें वेंकटेश उसे नज़र आते हैं और श्रीनिवास यानी कि नज़र आते हैं, और वो उससे कह रहे होते हैं कि वो एक और दिन के लिए करवीरपुर में रुक जाए। जैसे ही भार्गवी के नेत्र खुलते हैं वो देखती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसलिए वो थोड़ी देर रुकने का मन बना लेती हैं। इतने में ही वेंकटेश भार्गवी को लेने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी भार्गवी उनसे कुछ क्षण रुकने का कहती हैं। इधर जो श्रीनिवास हैं वो ओम नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर पद्मावती आती हैं और कहती हैं कि हमारे करवीरपुर से जाने का समय आ गया है, अब हमें चलना होगा। तभी यहाँ पर कहते हैं श्रीनिवास कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कुछ क्षण रुक जाना चाहिए और तुम्हारे पिताश्री यहाँ पर आते ही होंगे। पद्मावती थोड़ा सा नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि ये सब यहाँ रुकने के बहाने हैं, मेरे पिताश्री भला यहाँ क्यों आएंगे। इतने में ही दासी आती है और वो भार्गवी के साथ साथ यहाँ पर पद्मावती को ये बताती है कि यहाँ पर राजा आकाश ने आगमन किया है और आप उनके स्वागत की तैयारी के लिए चलिए। और ये सुनकर के भार्गवी और यहाँ पर पद्मावती दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और पद्मावती अपने पिताश्री के स्वागत के लिए चली जाती हैं।
इधर शुक्राचार्य के पास वासु पहुंच जाता है और वो उनसे उसी असुर के बारे में बात करता है और शुक्राचार्य ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, क्योंकि उस असुर के बारे में किसी को पता नहीं होता है, किसी मनुष्य को, सिवाय नारायण और खुद शुक्राचार्य के। वो पूछते हैं कि ये सब तुम्हें किसने बताया। तभी वासु कहता है मेरी पत्नी भार्या ने। और तभी ये सुनकर के जो शुक्राचार्य है वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ छल हो रहा है, और ये छल कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण कर रहे हैं। वासु को कुछ समझ नहीं आता और यही हो जाता है आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।